देखिए, अगर आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है, एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली। और क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़। तो उसमें अगर कोई कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। जी सर, उन्होंने आज बोला कि अनुराग कश्यप ने उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। वो वहाँ काम के लिए गई थी, काम मांगने कोई जाता है तो क्या इस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है? बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी ड्रग्स को लेके वैसे ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में चल रही है। अब एक नया मुद्दा जो आ गया है, क्या किस तरफ जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री? नहीं, मुद्दा बात वो नहीं कि मुद्दा नया आ रहा है, बात है कि सारी गंदगियों की सफाई 2014 से एक स्वच्छता अभियान है और उसमें गंदगियां विचारधाराओं की हों, अंदरूनी हों, शारीरिक हों, पड़ोसी मुल्कों की हों। हमारे प्रधानमंत्री जी उन सब चीज़ों के खिलाफ हैं, वो गंदगी के खिलाफ हैं किसी भी प्रकार की। हमारी सरकार गंदगी के खिलाफ है और हम क्या समाज क्या देना चाह रहे हैं, हम कैसा भारत देना चाह रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाह रहे हैं, हम अपने युवा वर्गों को क्या देना चाह रहे हैं। एक कंफर्टेबल माहौल जिसके लिए देश जाना, इस देश की छवि बिगाड़ना नहीं, इस देश की छवि सिनेमा के माध्यम से भी आप बिगाड़ नहीं सकते हैं, ख़राब नहीं कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल आचरण से भी आपको नहीं करना चाहिए, किसी को भी अधिकार नहीं है और उस पर डेफिनेटली सख्त कार्रवाई हो, उसकी जांच हो। सर, कल यूपी के नोएडा में जो है फिल्म सिटी को बनाने का डिसीजन लिया है योगी सरकार ने। कैसे देखते हैं आप? एक तरह से मेकशिफ्ट होगा, जो अब नोएडा है, यूपी जो है, वहाँ पे एक तरह से फिल्म जगत के लोग आया करेंगे, शूटिंग होंगे। इससे ज़्यादा रामराज इसको हम कहेंगे, खुशी की बात क्या हो सकती है कि हिंदी फिल्म, हिंदी हार्टलैंड, हिंदी इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड इसको एक नाम दिया गया जिसको मैं मानता नहीं, हॉलीवुड बॉलीवुड ये नहीं, हिंदी सिनेमा, हिंदी इंडस्ट्री, भारत हिंदी बोलता है, ये हिंदी फिल्में देखता है, तो हिंदी हार्टलैंड पे रोजगार मिलता है लाखों लोगों को। इससे ज़्यादा खुशी तो मैं साधुवाद देता हूँ अपने पूज्य योगी महाराज जी को कि उन्होंने इसको सोचा तुरंत। हमारी पीड़ा को, जो सारे वो बच्चे, जो युवा वर्ग हैं, जो रवि किशन, अनगिनत रवि किशन जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनके दर्द को समझते हुए, जो स्वाभिमान से अपने अभिमान के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए उन्हीं की मिट्टी के पास, उन्हीं की धरती पर एक फिल्म सिटी होगी जहां पर इतना भव्य फिल्म सिटी होगी कि पूरा विश्व भी देखेगा कि इंडिया में एक फिल्म सिटी है और भारत भी इस पे गर्व करेगा और हिंदी सिनेमा जगत के लोग भी गर्व करेंगे और हर भाषा के लोग आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग इतना उपलब्ध करवा देंगे वहाँ पे कि आप गेट खोलेंगे, आप अंदर जाएं, पूरी फिल्म ख़त्म करें और पूरी फिल्म ख़त्म करके आप वापस आ जाएं। ऐसी सारी सुविधाएं हम लोगों ने सोची है और मैं योगी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सही वक्त पर यह कदम उठाया। तीनों बिलों का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस सरकार, मेरे समझ में नहीं आता। ये बिल क्यों, कांग्रेस सरकार हमेशा से 70 सालों से किसान विरोधी रही है, अचानक ये किसानों के बारे में सोच रही, इतना इन्होंने दुर्गति की थी कांग्रेस सरकार में, किसानों की हुई है। और आज अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस की वो सारी बातों को, उनके सारे शोषण को खत्म करने के लिए एक ऐसा बिल लाते हैं कि एक बाजार, एक बाजार में डायरेक्ट हमारा किसान आता है। देखिए, मैंने आज को ट्वीट भी किया कि एक देश एक बाजार ही किसानों के हित में है। अभी हमारा सवेरे ट्वीट भी था। कारण ये थे कि बिचौलिया, जो मिडिल मैन है, जो बीच से कमीशन खा लेते थे, वो खत्म हो जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? किसानों को डायरेक्ट उनकी कीमत मिलेगी, डायरेक्ट उनका पैसा मिलेगा, कोई मिडिल मैन, कोई लाइजनर कोई नहीं होगा, कोई बीच में हमारे किसानों का शोषण नहीं करेगा। एक विंडो पे ही एक बाजार होगा और वहां पे डायरेक्ट हमारे किसान भाई डील करेंगे, डायरेक्ट सौदा होगा, जो बाजार की कीमत होगी, जो सरकार ने तय की है, वो पैसा मेरे किसान भाई, मैं किसान का बेटा हूं,
और सीधे किसान के हाथ में आएगा। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? ये घुमा फिरा के इसका विरोध करके ये बहुत गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये सरकार, मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी जी की सरकार में सिर्फ गरीबों का ही हित सोचा गया पहले, तो किसान भाई भी उसी में आते हैं और ये बहुत बढ़िया बिल है जिससे कमीशन हट जाएगा। डायरेक्ट हमारे किसान भाई को उसकी कीमत मिलेगी, उसके फसल की कीमत जाएगा डायरेक्ट वो विंडो से, वन विंडो से ही विल टेक इट। कोई मिडिल मैन नहीं, कोई लाइजनर नहीं, किसी को दलाली नहीं मिलेगी।